सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जीन दिखाया जाता है जो यू के फाइट को काफी बारीकी से देख रहा होता है और उसके हर एक मूव को एनालाइज कर रहा होता है। जहां रेफरी कासिम को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और कहते हैं यू ने इस मैच को 1 मिनट 32 सेकंड में विन कर लिया। यह देखकर वह पर्सन कहता है ब्यूटीफुल। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें वही पर्सन दिखाया जाता है जो कप में कॉफी डाल रहा होता है और अलग ही ख्यालों में खोया होता है, जिसकी वजह से उस कप से कॉफी बाहर आने लगता है। यह देखकर वह लेडी कहती है जीन जीन। यह सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आता है जहां कॉफी बाहर गिर चुकी होती है। यह देखकर वह लेडी कहती है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? क्या तुम एक दिन के लिए बॉक्सिंग को भूल नहीं सकते? यही चीज तुम हमेशा करते हो। जब भी हम साथ होते हैं तो तुम उसी बारे में सोचते रहते हो। क्या तुम मेरी चिंता नहीं करते? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? यह सुनकर जीन कहता है यह एनोइंग है। यह सुनकर वह लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जीन आगे कहता है तुम्हारी ये बकबक बहुत एनोइंग है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें जीन पियरे के कोच दिखाए जाते हैं जिनसे कुछ रिपोर्टर कहते हैं क्या आप हमें बॉक्सर जीन पियरे के बारे में कुछ बता सकते हैं? यह सुनकर जीन पियरे के कोच कहते हैं उसने अपनी पूरी जिंदगी बॉक्सिंग में स्पेंड कर दी। वह अपने बॉक्सिंग टेक्निक को परफेक्ट करने में लगा है। यह सुनकर वही रिपोर्टर कहता है परफेक्ट टेक्निक, और कोच से कहता है मैंने सुना है चैंपियन के ट्रेनिंग स्टाइल अलग होता है, क्या आप हमें दिखा सकते हैं? यह सुनकर कोच कहते हैं मैं आप सबको सब कुछ नहीं दिखा सकता। हमें जीन दिखाया जाता है जो मेडिटेशन की पोज में बैठा होता है, जिसे देखकर वही रिपोर्टर कहता है तो ये बात सच है, वह ट्रेनिंग से पहले मेडिटेट करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें रिपोर्टर के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ उसके सामने एक पर्सन बैठा होता है जो कहता है वह पर्सन पूरा पागल है। मुझे नहीं पता उसके सर में क्या हुआ है, लेकिन वह ट्रेनिंग से पहले हमेशा मेडिटेट करता है और यह सिर्फ कुछ मिनट के लिए नहीं बल्कि कम से कम 1 घंटे के लिए करता था, और कभी कभी वह पूरे दिन मेडिटेट करता रहता था। और जब वह मेडिटेशन से उठता था तो वह इस तरह ट्रेनिंग करता था मानो एक रॉक खड़ा है जो अपनी पोजीशन में बिना हिले डुले खड़ा रहता था। शुरू में मुझे समझ में नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि जब वह सैंडबैग पे हिट करता है तो उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है। और यही चीज मैं देखने के लिए जब दोबारा आया तो वह वहां से चला गया था, और कुछ घंटों बाद मुझे फाइनली समझ में आ गया कि वह क्या कर रहा था। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह क्या कर रहा था? वह अपने जैब को थ्रो कर रहा था। वह अपने जैब्स को परफेक्ट से भी अच्छा करने में लगा हुआ है। यह सुनकर रिपोर्टर शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहता है क्या उसकी सभी बातें सच हैं? लेकिन यह लॉजिकली सेंस नहीं बना रही। सीन प्रेजेंट में आता है जहां रिपोर्टर कोच से कहता है क्या वह मेडिटेशन अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए करता है? यह सुनकर कोच कहता है रिलैक्स नहीं, उसके अपोजिट वह मेडिटेशन बैटल में जाने से पहले अपने सेंस को शार्प करने के लिए करता है। मुझे यकीन है तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो। यह सुनकर रिपोर्टर कहता है ऑफ कोर्स। कोच आगे बताते हैं आपके आसपास की सभी चीजें गायब हो जाएगी और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट बचेगा जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। वह उसी फीलिंग को अट्रैक्ट करने के लिए मेडिटेट करता है। मैं आपको यह चीज पूरा दिन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको यह खुद ट्राई करना चाहिए। यह सुनकर रिपोर्टर हिचकिचाते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं चैंपियन को मेडिटेट में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यह सुनकर कोच कहते हैं मुझ पर यकीन रखो, उसके फोकस को हटाना इतना आसान नहीं है। यह सुनकर रिपोर्टर कहता है अच्छा ठीक है, और वह जाकर जीन के सामने मेडिटेशन की पोज में बैठ जाता है जहां
कोच कहते हैं यह सिंपल है, तुम कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाओ और प्रेजेंट पर फोकस करो। जहाँ वह अपने सामने बैठे जीन को देखता है और कहता है इसका ऑरा काफी यूनिक है और मेडिटेशन करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। कोच कहते हैं प्रेजेंट पर फोकस करो। जहाँ वह फोकस करने लगता है और मन में सोचते हुए कहता है मैं इसे कर रहा हूँ, सब चीजें कितनी शांत हैं। तभी कोच कहते हैं क्या तुम अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हो? यह सुनकर रिपोर्टर अपने हार्ट बीट को फील करने लगता है। जहां वह कहता है हाँ मैं उसे फील कर सकता हूँ, और आगे कहता है मैं इसे कॉन्सेंट्रेट करके क्लियरली सुन सकता हूँ। तभी कोच उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं इसे फील करने के लिए इतना काफी है, और आगे कहते हैं मुझे यकीन है तुमने इतने कम समय में कुछ अलग महसूस किया है। अनट्रेन्ड पर्सन भी मेडिटेशन से अपने हार्ट बीट को क्लियरली सुन सकता है, तो इमेजिन करो मेडिटेशन का मास्टर क्या फील करता होगा। जहां हमें जीन दिखाया जाता है जो मेडिटेशन कर रहा होता है, जो अपने बॉडी के हर एक सेल और मसल को फील कर रहा होता है, मानो वह अपनी पूरी बॉडी के हर एक सेल को कंट्रोल कर रहा है। हमें कोच का सीन दिखाया जाता है जहां वह कहते हैं वह अपनी बॉडी के पूरे मसल को कंट्रोल करने में एबल है, वह टेक्निक के टॉप पर पहुंच चुका है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जहां जीन मेडिटेशन से उठ चुका होता है और कहता है क्या रिपोर्टर चले गए? यह सुनकर कोच कहते हैं तो फाइनली तुम्हारा मेडिटेशन ओवर हो गया। हाँ वह चले गए, वह तुम्हें मेडिटेशन से उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा वह अगली बार इंटरव्यू के लिए आएंगे। कोच सीरियस होकर जीन से पूछते हैं क्या यह सब उसी बॉक्सर की वजह से है? यह सुनकर जीन कहता है हाँ वह अलग ही टाइम में रहता है, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेटजी और डिफेंस को पॉलिश करना होगा, नहीं तो उसके अगेंस्ट मेरी यह सब टेक्निक यूजलेस हो जाएगी। मुझे और इंटेंस फोकस की जरूरत है। यह सुनकर कोच शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां एक पर्सन कहता है क्या आप सीरियस हैं? यह सुनकर कोच कहते हैं मैंने उससे कहा लेकिन वह मेरी बात नहीं मानेगा। हमें दिखाया जाता है जहां वह तीनों पर्सन काफी घबराए हुए होते हैं जो जीन के सामने खड़े होते हैं अपने हाथों में लेकर नाइफ। तभी जीन कहता है मेरे ऊपर अटैक करो। यह सुनकर उनमें से एक पर्सन मन में सोचते हुए कहता है मुझे अपनी एबिलिटी पर भरोसा करना होगा, लेकिन मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, और हिम्मत जुटाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जहां कोच भी काफी ही ज्यादा परेशान होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां वह लोग जमीन पर पड़े होते हैं। ऐसी फाइट से जीन कहता है यह इनफ नहीं है, मुझे और मर्डरस इंटेंट चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहां जीन यू की वही जैब को याद करते हुए कहता है सभी लोगों ने उसका मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन वह चीज है जिसका पीछा मैंने अपनी पूरी जिंदगी की, द परफेक्शन। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जिनमें से एक पुलिस वाला कहता है क्या तुमने स्ट्रेंज रूमर के बारे में सुना? यह सुनकर दूसरा पुलिस वाला कहता है क्या स्ट्रेंज रूमर? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जहां कुछ गुंडों को एक पर्सन मार रहा होता है। जहां पुलिस वाला आगे कहता है सडनली कोई पर्सन अपीयर हुआ और उसने इस एरिया के सभी गुंडों को नॉकडाउन कर दिया। हमें दिखाया जाता है वह पर्सन कोई और नहीं जीन होता है। गुंडों के हिसाब से वह पर्सन पूरा पागल है, वह अपने ब्लड से ड्राइंग करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें जीन दिखाया जाता है जो दीवार पर खून से कुछ लिख रहा होता है और कहता है नहीं इतना काफी नहीं है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें जीन दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर कोच कहते हैं उसके साथ क्या हुआ है। वह कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग कर रहा है और उसकी शैडो बॉक्सिंग टेक्निक पूरी तरह चेंज हो गई। हमें शैडो बॉक्सिंग टेक्निक के बारे में बताया जाता है जिसमें
आपके ओपोनेंट को आपके आफ्टर इमेज दिखेंगे। कोच आगे कहते हैं, उसके पंच काफी ज्यादा शार्प हो गए। मुझे लगा वह पहले ही परफेक्शन को पा चुका है, लेकिन रिसेंटली वह अपने आप में काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन यह पॉसिबल कैसे है इतने कम समय में? आखिर तुम क्या हो जीन? अगले सीन में हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहां जीन वहां से जा रहा होता है, जिसे देखकर कोच कहते हैं, जीन तुम थके हुए लग रहे हो। स्टेला तुम्हारे बारे में काफी चिंता करती है क्योंकि तुम घर लेट आते हो। यह सुनकर जीन कहता है, आपको क्या लगता है मेरी कंडीशन सबसे बेस्ट है? यह सुनकर कोच कहते हैं, मैं जानता हूँ। यह सुनकर जीन वहाँ से जाने लगता है। तभी कोच कहते हैं, जीन अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। यह सुनकर जीन वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ गुंडे दिखाए जाते हैं जिनकी तरफ कोई बढ़ रहा होता है। वह गुंडा उसी पर्सन की तरफ देखता है जो हुडी पहने हुए होता है और उनके सामने आकर रुक जाता है। वह पर्सन उसी पर्सन को ध्यान से देखता है जो कोई और नहीं जीन होता है, जिसे देखकर वह पर्सन कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जीन अपने आसपास खड़े लोगों को एनालाइज कर रहा होता है कि किसके पास कौन कौन से वेपन हैं। यह देखकर जीन कहता है, तुम लोग ब्यूटीफुल नहीं हो। यह सुनकर वह पर्सन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और अपने पास से पिस्टल निकालते हुए कहता है, तुम सिर्फ मर जाओ। तभी जीन उसके पास आकर उसके सर पे जोरदार पंच मारता है और उसके साइड में खड़े पर्सन के रिएक्ट करने से पहले उसे एक जोरदार पंच मारता है और तुरंत ही साइड घूमकर एक पर्सन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहां वह पर्सन उसके ऊपर नाइफ से अटैक करता है, जिसे जीन डॉच करके उसे एक अपरकट मारता है और स्लाइड करके उसी पर्सन को वापस एक और पंच मारता है। जहां जीन की ऐसी पावर को देखकर उनमें से एक पर्सन कांपने लगता है, लेकिन जीन उसके सर पर भी एक अटैक करता है। तभी अचानक उसके ऊपर कोई बुलेट को फायर करता है। जहां हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक पर्सन खड़ा होता है जिसके हाथों में पिस्टल होता है, जिसे देखकर जीन कहता है, मैं मरने वाला हूँ। तभी उसे कुछ महसूस होता है और उसकी बॉडी के हर एक सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वह काफी तेजी से उस पर्सन को एक जोरदार पंच मारता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां जीन हाफ रहा होता है और अपने आप को देखते हुए कहता है, मैंने फाइनली उसे अचीव कर लिया जिसका पीछा मैं अपनी पूरी जिंदगी करता रहा, द परफेक्शन। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां जीन दीवार पर खून से कुछ ड्राइंग कर रहा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है इतने लंबे समय के बाद तुमसे मिलने का समय आ गया। सो यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।